नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक चैलेंज लेके आया हूँ। 500 रुपये का चैलेंज है। जैसे मैंने 200 रुपये का चैलेंज दिया था, उसमें मैंने आपको आज़ादी दी थी कि आप कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कितना भी कमा सकते हैं। लेकिन इस वाले चैलेंज में मैं आपको खुद बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये भी बताऊंगा। देखिए, इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहले तो आप वो समझ लीजिए, क्योंकि फायदा जरूरी है कि भाई क्यों हम ऐसा करें जो आप बता रहे हैं। तो उसके लिए फायदा, बिजनेस में जो सबसे बड़ा अड़ंगा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बिजनेस सफल नहीं होता है, उसके पीछे की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शर्म। अभी आप ये सोचोगे कि बस शर्म तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अंदर भी शर्म है। वो आपको पता नहीं चल रही है या कुछ ऐसा है, इसलिए होता है। अच्छा, मैं एक चीज और कुछ बातें बताऊं कि जैसे रैगिंग होती है ना, कॉलेजों में जो रैगिंग होती थी, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, कतई नहीं हूं, लेकिन क्यों होती थी मैं आपको वो बताऊं। वो इसलिए होती थी क्योंकि वो शर्म छूट जाती थी। फर्स्ट ईयर में जब आप गए तो आप अगर हैं इंजीनियरिंग किया है या आप मेडिकल किया है या आपने कहीं कोई ऐसी रैगिंग दी है, तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ यार, होता ये था कि जैसे मैं खुद इंजीनियरिंग किया हूँ मैंने। तो जब मैंने रैगिंग दी जो मेरे सीनियर्स ने मुझसे रैगिंग ली, उसके बाद मेरे व्यक्तित्व में अमूलचूल परिवर्तन आया। मैं रैगिंग का कतई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, कतई नहीं। रैगिंग से मेरा मतलब वो क्रिटिकल रैगिंग नहीं है, मेरा मतलब इंट्रोडक्शन से ही है। तो होता ये कि जाओ उससे ये बोलाओ या जाओ उससे ये कराओ या जाओ उससे ये कह आओ, बस इतनी बात बोला। तो होता इससे ये था कि इससे क्या है कि शर्म मिट जाती थी। और जैसे इंजीनियरिंग है और वो जेई बना, बिजली विभाग में जेई बन गया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और जेई जाके कहीं मोहल्ले में खड़ा है और अचानक ट्रांसफार्मर फूंक गया है, बवाल हो रहा है, चारों ओर पब्लिक है। उस जो प्रेशर को झेलने की ताकत तभी आ सकती है जब आपने वैसा प्रेशर कभी पहले झेला हो। नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। एकदम से जॉब में गए और एकदम से इस टाइप का माहौल आपके सामने आएगा रोज का रोज, तो आपकी क्या हालत होगी। इसी वजह से मैं थोड़ा सा सोचता हूं कि अगर आप कॉलेज लाइफ में ही इस टाइप की स्ट्रगल्स देख लोगे, समझ लोगे, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे सेमली बिजनेस में क्या होता है कि जब आप कोई बिजनेस करते हो, एकदम से आपने 25,000 50,000 लगा दिए, 1 लाख लगा दिया, और फिर जो डिफिकल्टी सामने आने वाली हैं वो मैं चाहता हूं कि आपको 500 रुपए में ही आ जाए। आपका जो नुकसान हो, फायदा हो, 500 रुपए में ही सब कुछ हो जाए और आप आराम से फिर जब भी कभी बिजनेस करो तो आपको इजीली हो जाए, आपके वो जो मेहनत की कमाई है वो न डूबे। बस इतना ही मेरा चाहना है और कुछ नहीं। अगर आप ये करोगे 500 रुपए में, तो आपको वही पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आप लाखों रुपए लगा के कोई एक बिजनेस करने जा रहे होगे, वही एक्सपीरियंस इस 500 रुपए में मिलने वाला है। ठीक है। और ये क्या होगा कि ये आपको कई उतार चढ़ाव दिखाएगा, लोगों से बात करने का तरीका सिखाएगा, और जो शर्म है ना, वो सबसे पहले मैं हटाना चाहता हूँ। बस यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए, होगा क्या, करना क्या है, वो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। और एक चीज मैं थोड़ा सा और बता दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा। एक चीज और है, जब कभी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जैसे फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो उसमें प्रैक्टिकल होते हैं। तो वो आप कभी शर्म करते थे कि भाई प्रैक्टिकल हो रहा है और मैं शर्म करूंगा, यार नहीं, ये तो बहुत छोटा सा काम है। जैसे आपका कभी कभी इंजीनियरिंग की और पेंटिंग करनी पड़ रही है कहीं, तो यार ये तो पेंटिंग है, मैं तो इतना रईस हूं या ऐसा हूं, मैं तो ये नहीं करूंगा। तो कभी ऐसा नहीं किया होगा। स्कूल की जो चीज है वो आपने की होगी। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप बिजनेस करना की सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो ये वाला प्रैक्टिकल आप जरूर करें। एक दिन का काम है, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं। एक दिन अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ बदलेगी, आपको नए नए अनुभव होंगे। तीसरी चीज, एक चीज और ये है कि जब ऋषि मुनि जो के यहाँ जब कोई राजा महाराजा का लड़का जाता था, राजकुमार जाता था, तो उससे भी वो भिक्षा मंगवाते थे। तो भिक्षा मंगवाने का मतलब ये नहीं था कि वो कोई खाने को नहीं है या उनके पास कोई दिक्कत है, नहीं। उससे फायदा क्या होता था कि सबसे पहले तो उसका अहंकार खत्म हो जाता था कि मैं राजा हूं और मैं ऐसा, एक तो वो होता था। दूसरा, वो समाज के बारे में समझता था, जब समाज में जाता था कि कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, एक भिक्षुक से कैसे रिएक्ट करते हैं, या एक सबसे जो निम्न तबके का प्राणी है, जो सबसे कम आय वर्ग का प्राणी है, उससे समाज कैसे बिहेव करता है, इस बारे में वो बहुत अच्छे से समझ जाता था। फिर उसको लगता था कि यार नहीं, मैं इस लेवल के लोगों के लिए भी कुछ करूं। और जब वो राजा बनता था तो हमेशा उसको याद रहता था वो चीजें कि यार इस वाले जो कैटेगरी के लोग हैं, जो बहुत बहुत
परेशान है, बहुत नीचे लेवल के हैं, उनके उत्थान के लिए कुछ करना है। तो इस टाइप से भी वो गुरु लोग कराते थे और भिक्षा मंगवाते थे। ये सब चीजें जो हैं, इसी तरीके से मैं भी ये प्रैक्टिकल आपको देता हूं। इस छोटे से प्रैक्टिकल से आपको बिजनेस का पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा। तो है क्या करना, क्या है, मैंने इस बार बांधा है कि मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है और आपको वैसे करना है। देखिए, 500 रुपए आपको लेने हैं और होलसेल मार्केट में जाना है, चाहे वो फ्रूट की होलसेल मार्केट हो, ये आप चुन सकते हो, चाहे वो वेजिटेबल की होलसेल मार्केट हो या कोई और, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप फ्रूट और वेजिटेबल की होलसेल मार्केट में जाएं। सुबह सुबह जाएं, पता कर लें कि भाई फ्रूट की या वेजिटेबल की होलसेल मार्केट कब लगती है, मोस्टली सुबह लगती है। आप गए तो बोली में भाग ले लीजिए, कई बोलियां लगती हैं वहां पे। जब कोई जैसे 2-3 पेटी सेब की लगी है तो उसमें बोली लगेगी, या कुछ भी तरोई वगैरह लगी है, या आपका लगा है आम वगैरह लगा है, कुछ भी जो भी आपका क्षेत्र है, जो चीज बिक रही है उसकी बोली में आप भाग लीजिए, 500 रुपए तक लीजिए। ठीक है। अब क्या आप सीख रहे हैं, यहाँ पे बोली लगाना सीख रहे हैं, ब्रोकरेज सीखेंगे कि कैसे क्या उसका ब्रोकरेज होता है, ये सीखेंगे, कैसे आपको एंट्री भी मिलती है कि नहीं मिलती ये भी सीखेंगे, और आपको एंट्री मिलेगी ये भी मैं बता रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई आया और वो बोली ना लगा सके, आप बोली लगाइए। तो ये सुबह जाइए। अब फिर गेटअप की भी मैं बात कर लूं कि ऐसे ही ना चले जाइए कि एकदम बढ़िया से शर्ट पैंट, नहीं, मैं जो बता रहा हूं आपको वैसे ही करना है। अगर शर्म लगती है तो आप घर से वैसे ही कपड़े पहन के निकलिए जैसे आपने डिसाइड किए हैं या जैसे रोज पहने हैं, लेकिन जब आप बाहर आ जाए, जब आप मार्केट की तरफ निकल जाएं, तब आप अपने बैग में जो शर्ट, आपकी सबसे पुरानी अलमीरा की शर्ट है, वो निकाल लें और वो पहने। ठीक है। और वो पहनने के बाद आप होलसेल मार्केट में जाएं और एक आम जैसे छोटा सा व्यापारी होता है उस टाइप का बिहेव करते हुए वो फ्रूट या वो वेजिटेबल खरीदें। 500 रुपए से ज्यादा ना खरीदें, 1000 रुपए तक हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन इसी के बीच में ही रखिए और आप उस बोली में भाग लीजिए, आप उसका इंटरटेनमेंट कीजिए, एज ए गेम लीजिए कि यार कैसे क्या हो रहा है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप वो खरीद लेंगे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। उसके बाद खरीदने के बाद आप फिर अब सेल करना है। देखिए, आपने बाई करना सीख लिया, अब आपको सेल करना है। सेल करने के लिए भी मैं बताऊंगा कि अब आप कहोगे कि यार मैं अपने क्षेत्र में कैसे सेल करूं। आपको अपने क्षेत्र में सेल करने की जरूरत ही नहीं। आप उस चीज को जो बहुत कम होगी, 500 रुपए की चीज बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो आप अपनी किसी चद्दर या किसी चीज में बांध लें, झोला अगर ले गए तो आप उसमें रख लें और कहीं 20, 25, 30 किलोमीटर दूर निकल जाएं हाईवे के किनारे, और हाईवे के किनारे आप उसको वही किनारे रख लें और किसी खेत के सामने रखें जहां पे वेजिटेबल की खेत हो, उसी के सामने रखें। तो आपको फायदा ये होगा कि भाई मेरे ही खेत की है, ऐसा कह सकते हैं। तो उससे लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं कि यार ताजी मिल रही है। ताजी तो होती है, लेकिन बस ये मनोवैज्ञानिक रूप से उनको कर सकते। तो वो रोड साइड खड़े होके और बेचें। देखिए, ये छोटी बात आपको जरूर लग रही होगी, मैं एग्रीड हूं, लेकिन आपको ये प्रोसेस करने में बहुत फायदा होगा। आपको छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी, लोग कैसे आते हैं, क्या बात करते हैं आपसे। आप जब आप बेच रहे होगे तो हो सकता है 25 रुपए में लगाओ, 50 रुपए में लगाओ, जिस रेट में भी लगाओ, तौलना नहीं, ऐसे ढेर लगा लेना, 10, 12, 15 और ऐसे ही दे देना। तो वो आपसे पता है क्या, कभी कभी ऐसा लोग भी आएंगे कि यार 50 रुपए 25 रुपए में, तो ऐसा है वैसा है, वैसे भी लोग आएंगे। और कुछ जेंटलमैन भी आएंगे कि सीधे आपको 50 रुपए के 50 रुपए देके जाएंगे। तो आपको बहुत तरीके के कस्टमर्स देखने को मिलेंगे, बहुत तरीके से बात करने वाले देखने को मिलेंगे, और एक आपके अंदर जो आत्मबल आएगा ना, वो उसका कोई जोड़ नहीं होगा। और इसमें प्रॉफिट तो होना ही होना है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होना है, तो वो प्रॉफिट भी होगा और वो मेरे लिए बचा लेना, ऐसा मैंने मजाक में कहा है, आप अपना यूज करो। ठीक है, ऐसा करोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप एक बिजनेस के लाइन को समझोगे कि ये मैं नए वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो अभी बिजनेस करना चाहते हैं, नए लड़के जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो एकदम से बोलते हैं कि मैं होलसेलर बनना चाहता हूँ, या जो बोलते हैं कि मैं कुर्ती का काम करना चाहता हूँ, मैं साड़ी का काम करना चाहता हूँ, मैं कश्मीर जाके एप्पल का काम करना। ठीक है, करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस आप ये छोटा सा प्रैक्टिकल करिए, आपको बहुत अनुभव होंगे। बहुत ज़्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं है। पहले एक ये वाला प्रैक्टिकल करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि भाई साहब क्या हुआ आपके साथ, कैसा क्या रहा। जो मैंने वादा किया था 200 रुपए वाले चैलेंज में, वो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। 2-3
महीने का मैंने टाइम दिया था, 2-3 महीने लोगों को करने दीजिए, लोगों के अच्छे मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं ज़रूर पूरा करूंगा। मेरे पास एक आइडिया भी आया है कि मैं कैसे आप लोगों से मिल सकता हूं, तो वो आइडिया भी मेरे पास है, मैं जल्दी उसका अनाउंस करूंगा कि कैसे आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपसे मिल सकता हूं। मेरी भी बहुत इच्छा है आप सबसे मिलने की, वो भी मैं कैसे करना वाला हूँ वो भी मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। वो भी बहुत अच्छा होगा कि मैंने जो डिसाइड किया, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो शहर होगा, जैसे मतलब आप जबलपुर से हो या आप भोपाल से हो, या तो मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कुछ भी फीस कहीं नहीं होगी, तो वो रखूंगा ताकि आप वो फॉर्म जैसे ही मिलोगे, मैं एक वेबसाइट भी लॉन्च करूंगा, उसमें वो फॉर्म रखे रहेगा। जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करोगे, सबमिट करोगे, तो मेरे पास आपका सारा डाटा आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जैसे मान लीजिए भोपाल जा रहा हूं, तो मुझे समझ में आएगा, मैं उस डाटा से निकाल लूंगा कि भाई भोपाल के कितने कितने लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, मैं उनको फ़ोन कर लूंगा, उनसे मिल लूंगा, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, हम सब बात कर लेंगे, लेकिन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, पैसे नहीं चाहिए मुझे। धन्यवाद। और ऐसा होने से आगे आपका जो भी क्वेरी होगी, जितना मुझे आता है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, फिर भी जो आपकी क्वेरी होगी मैं शायद वहाँ सॉल्व कर सकूँ, इस टाइप से मैं सोच रहा हूँ। बाकी ये प्रैक्टिकल जरूर कीजिए, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। और एक दिन यार दे दो ना, क्या दिक्कत है, एक दिन मेरे ही लिए निकाल दो कि चलो ठीक है, 2 गाली दे देना कि यार बहुत खराब किया आपने, मेरा दिन बर्बाद हो गया, ठीक है, लेकिन प्लीज़ करो, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगले प्रैक्टिकल या अगले बिजनेस आइडिया तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मैं अपने देश के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर आपका भविष्य उज्जवल होगा तो देश का भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा, वो कोई आपसे अलग थोड़ी ना है। जैसे मान लीजिए आप ग्रो करोगे तो आपका परिवार अपने आप ग्रो करेगा, वो अलग चीज़ नहीं है, ऐसे ही हमारा देश है, हमारा परिवार है। तो जब हम ग्रो करेंगे तो परिवार अपने आप ग्रो करेगा, उसको अलग से कुछ कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइडिया नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।